तो आइए चलते हैं पृष्ठ संख्या 96 के अंतिम पैराग्राफ से। आज अध्ययन करना है पाठ 11 भक्ति महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखाचित्र, एक प्रसिद्ध रचना जिसके माध्यम से अपनी एक अनन्य सेविका के बारे में लेखिका ने उसके अतीत और वर्तमान का चित्रण करते हुए एक खूबसूरत चित्र प्रस्तुत करने का, एक खूबसूरत चरित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो अपने अभावों में भी अपने समर्पण भाव के द्वारा किस तरह से दूसरों को अपने प्रभाव में ला देता है। जो अनपढ़ है, अपढ़ है, जो देहाती दुनिया का है, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है कि उसके आकर्षण में महादेवी वर्मा जैसी प्रसिद्ध साहित्यकार भी आ जाती हैं और उसे अपने व्यक्तित्व का, अपने जीवन का एक हिस्सा स्वीकार करने लगती हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 96 का अंतिम पैराग्राफ। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और कोई ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंसते। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने फलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। लेखिका यहाँ ये बताना चाहती है कि उसका संबंध भक्तिन के साथ उसका जो संबंध है स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए, रियलिटी तो यही है, वास्तविकता यही है कि उसी रूप में वो वहाँ दाखिल हुई है, लेकिन लेखिका अपने मन से कभी उसको सेविका नहीं स्वीकार करता। कह रहा है कारण क्या है कि कोई ऐसा स्वामी नहीं होगा जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को अपने से अलग करना चाहे, हटाना चाहे तो न हटा। लेकिन लेखिका एक ऐसी स्वामिनी है जो चाहते हुए भी अपनी सेविका को अपने से अलग नहीं कर सकती, और वो सेविका ऐसी है जो लेखिका के द्वारा या सेवक के मालिक के द्वारा यह कह देने पर भी कि तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है, तुम हट जाओ, तुम वापस चले जाओ, वो उनकी बातों का ध्यान नहीं देती, अवज्ञा करती हुई हंसी हंस देती है और उससे अपने को अलग करना नहीं चाहती। तो लेखिका ये स्वीकार करती है कि वो सेवक के रूप में सेवा भाव से ही मेरे पास है, लेकिन उससे मेरा जो संबंध है वो सेविका और मालकिन का नहीं है, बल्कि एक सहेली का है, एक सहयोगी का है, और एक ऐसे विश्वासपात्र व्यक्तित्व का है जिसके बिना मैं अपने को अक्षम और अधूरा पाती हूँ। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसमें स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। लेखिका कहती है कि उसका जो स्वभाव है वो कृत्रिमता और बनावट का स्वभाव नहीं है, सहज स्वभाव है, और शायद अक्षम होने, अयोग्य होने के बावजूद भी उसके चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। और लेखिका इसका प्रमाण देती है कि वह स्वयं ही नहीं बल्कि उस छात्रावास की बहुत सारी बच्चियां जो उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती थी और उनके प्रति भी उसका भावना था। कोई अपनी चाय बनवाने के लिए वहाँ खड़ी रहती, जिसका चाय बना करके वो दे देती, या दूध गर्म करने के लिए देती, वो दूध गर्म करके दे देती। कह रहा है कि उसके अलावा वो लड़कियाँ अक्सर जो मेरे कमरे से बाहर निकलते ही वहाँ से चली जाती और मेरे आते ही सब मुझे घेर कर चारों ओर से पूरे कमरे में बैठ जाती, लेकिन उनके आने पर उन्हें कोई असुविधा न हो इसका भी ध्यान भक्ति रखा करती, और इसके लिए वो अपने बने हुए खाने को अलग छिलके पर रख के उस पूरे जगह को खाली रखती थी ताकि इन आने जाने वाली लड़कियों को या महादेवी से मिलने आने जाने
किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह का दिक्कत न हो। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्ति विशेष परिचित है, लगभग सबसे परिचित है, जो आने जाने वाले लोग हैं सबको वो जानती है। पर उनके प्रति भक्ति के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। यानी उसमें से जो जितना अधिक लेखिका का सम्मान करता है उसका सम्मान उतना ही अधिक भक्ति करती है, लेकिन जिसका भी सम्मान भाव लेखिका के प्रति कम है उसको वह भी उतना तवज्जो नहीं देना चाहती। ये लेखिका के प्रति इसकी अनन्य भक्ति है। कह रहा है कि और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्ति की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है, तो वो हाव भाव से ही देखकर ही पहचान लेती है कि मेरे प्रति किसका स्वभाव कैसा है, किसकी श्रद्धा कितनी है, और उसी के आधार पर उनको उसी रूप में तवज्जो देती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, यानी सही सही नाम भी किसी का नहीं ले पाती, अपभ्रंश रूप में उस नाम को बोल करके उनका याद दिलाती है, या फिर उसका वेशभूषा आकार प्रकार को लेकर के उनकी चर्चा करती है। कवि और कविता के संबंध में उसका बड़ा ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं, क्योंकि जो भी लोग उससे मिलने आते थे वो अक्सर साहित्यकार होते थे, कवि होते थे, साहित्यकार होते थे। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का वहू कवि तो लिखे जानत है, यानी उसके रूपरेखा को देखकर उनको कवित्व और कविताएं लिखने का ढंग नहीं आता हो, और तुरंत ही उनकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब कुछो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं, उनके प्रति अपना भाव प्रकट करती है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्ति बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा मौन कौन रहा, अब परलय हो ही जाए, उन पर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। कहा कि साहित्यकारों के प्रति, कवियों के प्रति उसका जो भाव हो, लेकिन जब नए लड़कों को, छोटी उम्र के लड़कों को देश की आज़ादी के क्रम में, आंदोलनों के क्रम में जेल खाने जाने की बात सुनती थी, जेल में कैद होने की बात सुनती थी, तो उसकी ममता जाग पड़ती थी। और तमाम तरह से कलजुग को कोसते हुए, ब्रिटिश हुकूमत को कोसती हुई वह अपना विरोध प्रकट करती थी, और उन बच्चों के स्नेह में, उनके समर्थन में तमाम तरह के विचार भी प्रकट किया करती थी। जब उसे पता चल जाता कि कोई लड़का जेल में गया है तो उसके प्रति उसकी ममता बिल्कुल जो है उमड़ने लगती थी, और तुरंत कहता कि यह कलयुग जो है इसमें प्रलय हो जाएगा, उन बच्चों को जो जेल में डाले हैं उनका विनाश हो जाएगा। और फिर ये भी कहती कि उनकर माई का बड़े लाट तक, यानी उनके माँ बाप को बड़े अधिकारियों तक जा करके और लड़ना चाहिए और अपने बच्चों को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये उनका प्रेम था बच्चों, नौजवानों के प्रति जो देश की आज़ादी के लिए जेल में ठूसे जाते थे। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे हम लोग से। कारागार जेल की पीड़ा को और पुलिस को, उस ज़माने में पुलिस की जो बर्बरता थी उससे इस तरह भय का माहौल रहता था कि उसको वह बहुत ही डरावने भाव से स्वीकार करती थी। ऊंची दीवार देखते ही, यानी जेलों जैसे कोई ऊंची दीवार हो और झूठ में भी उसे कह दिया जाए कि ये जेल है, उसे देखते ही आँख मूंद लेती थी, उसे एक अजीब भय घेर लेता था। वह आँख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं, और जेल जाने की बात से वो इतना भयभीत रहती है तो उसकी कमजोरी को लोग जान चुके थे। तो कभी कभी लोग मजाक में उससे कह देते कि महादेवी वर्मा भी साहित्यिक आंदोलनों में भाग लेती हैं, एक दिन उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। और इस तरह से कह के जब लोग उसे चिढ़ाते तो वह बिल्कुल अपने मन का भाव प्रकट करने लगती और अपने क्रोध को
उन्मुक्त भाव से समाज में प्रकट करती थी और उसे लगता था कि या वास्तव में यदि ऐसा हो जाए तो वह कैसे रहेगी। तो वो तो जानती है, वो इस बात के लिए भी तैयार रहती है कि यदि मेरी मालकिन जेल में रहेंगी तो मैं भी जेल में रहूँगी। वह उसके लिए भी तैयार है, जेल के भय से भयभीत है, लेकिन मालकिन को अकेले जेल जाने देना उसे किसी भी रूप में गंवारा नहीं है। इसलिए वो अपने सारे सामानों की तैयारी करके रहती है कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी, मैं उसे ये भी पता नहीं है कि यदि जेल होगा तो केवल एक व्यक्ति का होगा, उसके साथ नौकर को या सेविका को जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन सारी बातों से कोई मतलब न रखते हुए उसका समर्पण ऐसा है कि वो ये भाव रखती है कि यदि मालकिन का जेल होगा तो ऐसी स्थिति में मैं भी उनके साथ रहूँगी और मैं उनकी सेवा वैसे ही उनको कोई असुविधा नहीं पहुँचने दूँगी जैसा घर में उनको सेवा मैं करती हूँ, उनके लिए सुविधाएँ जुटाती हूँ। वह डरती नहीं, जब लोग उसे चिढ़ाते हैं जेल जाने की बात करके तो डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक मेरे महत्व मेरे साथ का रहता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ करके रख ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है, जेल में तो जिसका जेल होगा उसी को जाना है। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमान। ये भी उसे स्वीकार नहीं है कि मालकिन यदि जेल जाएंगी तो अकेले जाएंगी और वो नहीं जाएंगी, वो उसका अपमान है। यानी मालकिन यदि जेल में भी जाएंगी तो उसे उसके साथ होना है, उसी में उसकी खुशी है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद करने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्ति को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, और भक्ति का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। कहा कि भले ही कोई माँ अपने बेटों के जेल जाने पर लड़ाई नहीं लड़ती है, बड़े अधिकारियों के पास नहीं जाती है, बड़े लाट साहबों के पास नहीं जाती है, लेकिन एक तो लेखिका एक तो भक्ति किसी भी रूप में लेखिका से अपने को अलग नहीं देखती, लेकिन उसे लगता है यदि कहा जाता है कि नहीं जेल जाना होगा तो उसकी मालकिन को अकेले जेल जाना होगा, तो ऐसी स्थिति में वो जवाब देती है कि तब वह अकेले रह करके भी, बाहर रह करके भी बड़े लाट तक लड़ाई लड़ेगी और अपनी मालकिन को छुड़ाने के लिए कोई भी प्रयास करने को तैयार रहेगी। लेखिका कहती है ऐसी प्रतिद्वंदिता का जीवन जीने वाली और ऐसे समर्पण का जीवन जीने वाली भक्ति आदरणीय है। उसको किसी भी रूप में सेविका या दासी के रूप में नहीं देखा जा सकता, और उसका जो समर्पण है, जो उसका अपनापन है, वो निश्चित रूप से आज के समाज में, आज के समय में दुर्लभ है। मैं लेखिका अंत में निष्कर्ष रूप में कहती है कि मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्ति को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँ। भक्ति की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहता। लेखिका यहाँ कहती है कि भक्ति के जीवन की जो वर्तमान स्थिति है उसका वर्णन मैं कर रही हूँ, आगे क्या होगा उसका वर्णन अभी बाकी है, क्योंकि वह अभी जीवित है, उसकी कहानी अभी चल रही है। लेकिन भक्ति का मेरे लिए इतना महत्व है, वह मेरे लिए इतना अनन्य है कि उसकी कहानी अंत के साथ मैं पूरा नहीं करना चाहता। उसके अंतिम दिनों की चर्चा करके या उसकी मृत्यु तक का वर्णन करना मैं नहीं चाहती, वह मेरे लिए इतनी प्रिय है, इतनी अनन्य है। लेकिन लेखिका कहती है इस बात की चिंता मुझे रहती है, इस बात की सोच मैं करके कभी कभी विवश हो जाती हूँ यह सोचने पर कि जो यमराज का बुलावा है, जो मृत्यु का बुलावा है, वो एक अकाट्य सत्य है, चाहे वो भक्ति के जीवन में हो या मेरे जीवन में हो। और सोचती हूँ कि
वह तो एक ऐसा बुलावा होगा जिसमें धोती साफ करने का भी अवकाश नहीं होगा, सामान बांध करके जेल जाने की जो तैयारी रखती है उसका भी अवकाश नहीं होगा, न भक्ति को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का अधिकार हो। और ऐसी स्थिति में यानी लेखिका कहती है जब उसकी या मेरी मृत्यु आएगी तो ऐसी स्थिति में मेरी मृत्यु के समय भक्ति की क्या दशा होगी, या भक्ति यदि मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई या हमेशा के लिए विदा हो गई तो ऐसे में मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के जीवन के से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उसको अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। लेखिका का ऐसा मानना है और कह रही है कि वह समय बड़ा ही असह्य होगा, बहुत ही दुखद होगा, उसकी कल्पना मात्र से मेरे रोम रोम सिहर उठते हैं कि किसी भी रूप में भक्तिन और मुझे अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो ये रहा भक्तिन नामक रेखा चित्र का सारांश और पूरी व्याख्या इस पाठ के रूप में। महादेवी वर्मा की एक अमर कृति स्मृति की रेखाएं जो एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रह है, उसी रेखा चित्र संग्रह का एक भाग भक्तिन रेखा चित्र भी है जो आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ था, जिसकी चर्चा, जिसकी व्याख्या और जिसके संकेतों को समझने का, जानने का प्रयास किया गया और महादेवी वर्मा के इस प्रयास को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और जहाँ भी आपको कहीं दिक्कत हुई होगी उसको अंडरलाइन करके पेंसिल से रखेंगे। जब भी ऑफलाइन क्लासेज होंगी उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ के रूप में, गद्य खंड के दूसरे पाठ के रूप में जो अगली रचना है बाजार दर्शन, 12वें पाठ के रूप में जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित एक निबंध है बाजार दर्शन, जो उपभोक्तावादी संस्कृति को और बाजारों के महत्व और इसके प्रभाव को इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णित किया है। इसकी चर्चा हम अगले पाठ में, अगली कक्षा में करेंगे और तब तक के लिए आपसे अपेक्षा है कि आप गद्य खंड के इस पाठ महादेवी वर्मा की रचना भक्ति का पूरे मनोयोग से अध्ययन करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और जहाँ कहीं कोई दिक्कत होगी उसको रिपोर्ट और नोट करके रखेंगे। जब भी आपसे मुलाकात होगी उस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः स्वस्थता की कामना करते हुए बहुत बहुत